Welcome students, you are watching science from chapter 4 namely what pollination. Okay? तो इससे पहले हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, वो था चैप्टर 5। लेकिन आज हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे, तब इसको क्लियर करने के बाद तब हम चैप्टर 5 में आएंगे। ओके? तो पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिनेशन के ऊपर में। लेकिन पॉलिनेशन से पहले सबसे पहले आपको याद रखना जरूरी है फ्लावर के ऊपर। तो फ्लावर है क्या? मैं लिखता हूँ व्हाट इज व्हाट फ्लावर। फ्लावर क्या चीज है? मैं तो बोलूंगा फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, तो इसी के चलते ही क्या होता है, पेड़ पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। क्लियर हो गया? तो प्लांट जो है, अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो इसको हम दो तरह के क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 फ्लावरिंग प्लांट, नंबर 2 नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग कहेंगे एंजियोस्पर्म और नॉन फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोस्पर्म। ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ, तो फ्लावरिंग प्लांट जो है, आपको पता कि फूल बहुत सारे क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बटरफ्लाई को पॉलिनेशन पर्पज पे, ठीक है ना। तो प्लांट जो है, फ्लावर जो है, उसको हम दो तरह का क्लासीफाई करते हैं। एक होता है कंप्लीट और दूसरा होता है इनकम्प्लीट। ये हम इनकम्प्लीट और कंप्लीट के क्या समझेंगे, ये हम थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे। तो सबसे पहले एक बात करेंगे, जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जानने से पहले मैं सीधा सीधी बात करूंगा कि फ्लावर के 4 पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट आते हैं? देखो, नंबर 1 हम बोलेंगे कैलिक्स। ओके, नंबर बी हम कहेंगे कोरोला। नंबर सी हम कहेंगे एंड्रोसियम यानी कि स्टैमेन। ओके, और चौथा जो है उसको हम लोग बोलेंगे पिस्टिल। क्लियर? अब देखो, इसमें आपको समझना है कि जो पहला जो दोनों पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन एसेंशियल पार्ट। क्या कहेंगे? नॉन एसेंशियल पार्ट। और इसको कहेंगे एसेंशियल पार्ट। अब आ जाओ, नॉन एसेंशियल पार्ट का और एक नाम है वेजिटेटिव पार्ट, और इसका नाम क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है? अब सवाल ये खड़ा होगा कि नॉन एसेंशियल पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट या वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या मतलब है? वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते। दोज पार्ट ऑफ द फ्लावर विल डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल पार्ट। और एसेंशियल पार्ट किसको कहेंगे? द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट या एसेंशियल पार्ट। ओके, अब आ जाओ, ये देखने में कैसे होते हैं, पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कैलिक्स है, कैलिक्स किससे बना है? सेपल से। ठीक है? तो इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर के होते हैं। दिमाग में रखोगे, ये कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर के होते हैं। और जो कोरोना होते हैं वो कलरफुल होते हैं, लाल, पीला। जैसे आपने गुलाब का फूल देखे, गुलाबी रंग के होते हैं, है ना। जो हिबिस्कस होता है वो लाल रंग के होते हैं। काली माँ के सामने जो हम लोग फूल से हम लोग जो सजाते हैं, माला पहनाते हैं, वो रेड कलर के होते हैं, जिसको हम लोग चाइना रोज भी कहते हैं। और स्टेमेन और पिस्टिल, स्टेमेन हो गया मेल पार्ट और पिस्टिल हो गया फीमेल पार्ट। ये क्लियर हो गया? तो ये दोनों क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। फिर आ जाओ, कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका जो ग्रीन पार्ट है ना, तो इसी के अंदर में ये टिका हुआ है। ये जो फूला हुआ पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। क्या कहेंगे? थैलेमस। ओके, और ये जो है
ये जो पार्ट है ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल। क्या कहेंगे, सेपल ग्रीन कलर के होते हैं। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है बाकी जितने फूल के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे वो प्रोटेक्ट करके रखे, इट प्रोटेक्ट द होल पार्ट ऑफ द फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। ओके, और बाकी जो है देखो, ये जो फूल है, देखो ये सब क्या है, ये सब ये फूल है, ये जो फूल है, तो ये जो पार्ट है फूल का, एक कलरिंग पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पेटल। क्या कहेंगे, पेटल। इसको क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। ओके, और ये हो गया थैलेमस। थैलेमस के नीचे ये जो डंडी जो है ना, ये डंडी को हम लोग कहेंगे, जिसको फूल टिका हुआ होता है उसको हम लोग कहेंगे पेडिसेल। क्या बोलेंगे, पेडिसेल। आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐसे एक्ट होते हैं, तो एक ब्रांच में, जैसे मान के चलो कि ये ब्रांच है, तो इसमें ये बहुत सारे ऐसे कि क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो ये पार्ट को अगर हम लोग बोलेंगे पेडंकल। क्या बोलेंगे, पेडंकल। ओके, तो अब आ जाओ, ये हो गया पेटल, हो गया कलरिंग प्लांट। इसका मेन काम क्या हो गया, बटरफ्लाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, नेक्टर्स होते हैं, सेंट होते हैं जो बटरफ्लाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, किसके लिए, फॉर पॉलिनेशन पर्पस के लिए। फिर आ जाओ, स्टेमन क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया। इसका और एक नाम क्या है, एंड्रोशियम। क्या नाम है, एंड्रोशियम। मैं इसका नाम लिख देता हूं, एंड्रोशियम। और जो फीमेल पार्ट है इसका नाम हो गया गाइनोशियम। क्या नाम हो गया, गाइनोशियम। एक हो गया एंड्रोशियम, दूसरा क्या हो गया, गाइनोशियम। ओके, तो इसमें आपको एक चीज समझना है कि जो एंड्रोशियम है वो ऐसे होता है, देखो ऐसे इसके ऊपर में ऐसे दो बाइलोब होते हैं। एक पार्ट हो गया एंथर पार्ट और दूसरा का नाम क्या हो गया, फिलामेंट पार्ट। ओके, तो ये हो गया आपका एंथर और ये हो गया आपका फिलामेंट। ठीक है, और जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऐसे होते हैं, ये नाम हो गया स्टिग्मा, ये नाम हो गया स्टाइल, ये नाम हो गया ओवरी। यानी कि जो गाइनोशियम होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, अब देखो एंथर, इसके अंदर में बहुत सारे पाउडर मास, जो येलोइश पाउडरी मास होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। और यही पॉलन ग्रेन इसके पास जाता है तो क्या होता है, स्टिक होते हैं, तो उससे क्या बन जाता है आपका पॉलिनेशन होते हैं, तब जाके ये फर्टिलाइजेशन होता है। ये हम बाद में बात करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आज हम इतना ही बताएंगे, फिर हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में फिर और थोड़ा डिटेल्स बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक बाय बाय।